हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू आज मैं बच्चों के एक मेजर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। वो प्रॉब्लम है पढ़ाई की चीज़ों को याद ना करना। मैंने कल मेरी क्लास में बच्चों को एक टॉपिक दिया था बायट-सावर्त लॉ के बेसिस पे डेरिवेशन। उनको कहा था कि जो डेरिवेशन मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो डायग्राम है वो सबको घर से याद करके आना है और क्लासरूम में बिना देखे उसको लिखना है। और मैं बड़ा सरप्राइज था कि बहुत कम बच्चे उसको ढंग से लिख सके। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आधा अधूरा लिख पा रहे थे और कुछ तो साफ ही नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने एक्चुअली कुछ पढ़ाई नहीं कर सका। तो प्रॉब्लम यहाँ पे उन बच्चों के साथ नहीं है जो घर पे भी पढ़ रहे हैं या किसी तरीके से चीज़ें याद कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए भी नहीं है जो कुछ भी नहीं पढ़ते, ना घर पे ना क्लास पे। ठीक, प्रॉब्लम है मेनली उन बीच वाले बच्चों की जो चीज़ें आधी अधूरी याद कर पाते हैं, जो अपनी कैपेसिटी का 50% 40% ही परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसका क्या कारण है? आज सुबह भी एक बच्ची ने मेरे से प्रॉब्लम शेयर किया कि सर याद करना चाहती हूँ, 10 बार मैंने लिख के याद किया पर याद नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है कि अच्छी जगह पढ़ाई करने के बावजूद भी, अच्छे संस्थाओं में जाने के बावजूद भी बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जा रहे हैं? मेरी नज़र में इसका सबसे बड़ा कारण है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में ना उसको करने की जगह होना सही से, मीन्स घर में एटलीस्ट एक कोना होना चाहिए जो स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए अवेलेबल हो। उस जगह पे उसकी पढ़ाई के समय में उसको किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलना चाहिए। एक चीज़, तय समय तय जगह होने के इससे फ़ायदा ये होता है कि माइंडसेट होता है कि हाँ मेरे को यहीं पे बैठ के पढ़ना है ना। तो दिमाग जो होता है हमारा वो थोड़ा सा स्टेबल होता है उस समय। आखिर क्यों ऑफिस में केबिन्स बने होते हैं, क्यों क्लासरूम में बेंचेस रखे हुए होते हैं, क्यों नहीं कि घर में किचन एक सेपरेट जगह पे बना होता है, उसमें एक स्लैब बना होता है जिसमें गैस चूल्हा रखा होता है, सिलेंडर की अपनी जगह होती है, फ्रिज उस हिसाब से एक पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ होता है। क्योंकि चीज़ें जब अपनी तय जगह पे रखी होती हैं तो वो हमारे काम करने की क्षमता को, हमारी कैपेसिटी को, हमारी एबिलिटी को और बढ़ा देती है। तो सबसे पहली ज़रूरत है बच्चों को कि घर में वो सेल्फ स्टडी की अपनी जगह फिक्स करें। इसमें पेरेंट्स को भी हेल्प करना होगा, उन्हें एक तय जगह देनी होगी बच्चे को कि ठीक है तुम यहाँ पढ़ो, हम तुम्हें डिस्टर्ब इस समय नहीं करेंगे। ठीक, वो ऐसी जगह जहाँ पे लोगों का अप्रोच कम हो, लोग किसी काम से ही उस जगह जा रहे हैं, जैसे सबसे कॉर्नर का रूम है ना। एक चीज़ तो पहली, जैसे ही हमने अपनी जगह तय कर ली हमारा आधा काम यही होगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रीडिंग कैपेसिटी का ना होना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्लास पहली का हो बच्चा, चाहे क्लास 10वीं का हो, चाहे 12वीं का हो, किसी भी एज ग्रुप के बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो सिटिंग कैपेसिटी उनकी नहीं है। तो हमको किसी भी तरह से एक ही जगह पे 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा बैठे रह सकने की पेशेंस डेवलप करनी होगी। तो जब हम एक जगह तय कर लेंगे कि हमें यही पढ़ना है, जब हम 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बैठने की कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे कि हाँ हमको कहीं नहीं हिलना है यहाँ से 2 घंटे। अब बारी आती है कि चीज़ों को हम याद कैसे करें। बिकॉज 2 बातें, पहली टॉपिक को समझना और दूसरी टॉपिक को याद करना। ठीक, जो चीज़ें हम रटते हैं, जो चीज़ें हम याद करते हैं वही एग्ज़ाम में लिख के आता है सेशन। और हम रट तभी पाएंगे आसानी से जब हम चीज़ों को समझेंगे। पहले आते हैं समझने पे। तो समझने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है, क्योंकि हम क्लासेस ज्वाइन कर रखी है हमने, तो क्लासरूम में जो लेक्चर्स होते हैं उनको हम ध्यान से सुनें। कोशिश करें कि कल जो पढ़ाई होने वाली है वो एक दिन पहले सेल्फ स्टडी करके जाएं, ताकि अगले दिन वो टॉपिक लेक्चर में फ्रेंडली लगे। कोई भी डाउट आता है वो टीचर के साथ डिस्कस करें। और जब समझने की चीज़ क्लियर हो जाती है फिर आती है उसको रटना। तो रटने में भी 3 चीज़ें हैं मेन। पहली,
डायग्राम, दूसरी उस टॉपिक से जुड़ा हुआ थ्योरी मतलब डेफिनेशन, और उससे जुड़ा हुआ कुछ प्रोसेस अगर हमें लिखना था वर्ड्स में तो, और तीसरा डायग्राम डेरिवेशन, ठीक, मैथमेटिकल पार्ट। तो डायग्राम हो गया, थ्योरी हो गई एंड डेरिवेशन हो गया। अब इनको कैसे याद करें? तो देखो बॉस, डायग्राम तो बार बार ड्रॉ करके ही प्रैक्टिस होगी। थ्योरी में हम दो चीज़ें कर सकते हैं मिक्स, कि 3 से 4 बार 5 बार हम उसको गोल गोल कर याद करें, फिर उसको हम 2 से 3 बार लिख कर प्रैक्टिस करें, एंड देन अगेन हम उसको 2 से 3 बार बोल के ऑलरेडी रटें। तो ये प्रोसेस जब हम रिपीट करेंगे किसी टॉपिक के लिए तो उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी हमको याद होना शुरू हो जाएगा, और इसको 1 दिन 2 दिन के गैप में रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक। तीसरा पार्ट आता है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि बेसिक स्टेप्स उसमें मैथमेटिकल क्या क्या आ रहे हैं, कौन सी चीज़ किससे रिप्लेस हो रही है। जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन है बड़ा अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमको ये याद होना चाहिए कि अगर डेरिवेशन में कहीं ये यूज़ हो रहा है तो हमको याद रहेगा। जैसे एक और फॉर्मूला है अलजेब्रा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब इस तरह के बेसिक टर्म्स हमको याद रहेंगे तो डेरिवेशन के स्टेप्स को समझना आसान होगा। एंड देन अगेन जैसे डायग्राम को याद किया था, डेरिवेशन को भी हमको इसी तरह लिख लिख कर प्रैक्टिस करके याद करनी है। तो डायग्राम और डेरिवेशन ये लिख कर प्रैक्टिस करनी है, और जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको 3 बार 5 बार रटें, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार संभव हो लिखें, एंड अगेन 2 से 3 बार उसको रटने की कोशिश करें, और फिर 1 से 2 दिन के बाद रेगुलर बेसिस पे रिवीजन ज़रूरी है। तो दूसरे या तीसरे रिवीजन में ही स्टूडेंट्स को ये लगने लगेगा कि हाँ बॉस अब चीज़ें याद हो रही हैं। तो जब चीज़ें याद होंगी तो कोचिंग में, स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ भी हम एग्ज़ाम देने जाएंगे हम अपने आंसर से लिख पाएंगे। अच्छा, कोई टॉपिक याद होने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आजकल बोर्ड्स में सवाल सीधे नहीं पूछे जाते, बोर्ड्स में लॉजिक बेसिस पे पूछे जा रहे हैं कि ये टॉपिक है, ये तो ठीक बात, इससे सीखा जाए, ठीक। तो जब हमको टॉपिक याद होगा तो हमको उसके साथ एक और काम करना है, उस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किताबों की मदद से हमको पढ़ने हैं, जिससे हमारा जो उस टॉपिक को लेके विज़न है, जो हमारा एक थॉट प्रोसेस है उस टॉपिक को लेके, वो हमारा डेवलप हो सके। हम उस टॉपिक के बेसिस पे कुछ और चीज़ें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो जब हम साइड बुक्स की मदद से हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं तो टॉपिक के बारे में हमारी समझ और ज़्यादा होती है। इन गर्ल्स जब बोर्ड एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे तो हम कैपेबल इनफ होते हैं उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं इस कंक्लूजन के साथ कि चीज़ों को याद कैसे करें। तो पहला, समझें लेक्चर्स में, उसके लिए घर से पहले ही पढ़ के जाएं। दूसरा, डेरिवेशन और डायग्राम लिख कर प्रैक्टिस करना है। और तीसरा, थ्योरी को लिखना भी है, रटना भी है, और ओवरऑल तीनों चीज़ को मतलब डेरिवेशन, थ्योरी और डायग्राम तीनों चीज़ को 1 से 2 दिन के इंटरवल्स पे रेगुलरली रिपीट करके रिवाइज भी करना है। तो इस तरह से जब 2-3 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों पे तो हमको टॉपिक्स याद होने शुरू हो जाएंगे। एंड लास्ट में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रेफरेंस बुक से पढ़ना ताकि हम अपनी समझ डेवलप कर सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एडवाइस ये है कि आज अभी ही शेड्यूल कर लो कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक को आज हम याद करेंगे और लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रोसेस 3 से 4 टॉपिक के लिए करके देखो, मेरी पर्सनल गारंटी है फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।